दर्शकों, सीपीएन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीमापुरी के निगम पार्षद और स्थायी समिति की सदस्य मोहिनी जिनवाल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी। मैं सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि अभी तक आपने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ किया? देखो, मुझे लगभग अब 6 साल हो गए हाँ हैं। जी। पहले मैं सीमापुरी से पार्षद थी, अब मेरे वार्ड का जो नाम है वो चेंज करके सुंदर नगरी 218 कर दिया गया है। तो मेरा यही मानना है कि मैं जनता ने जिस काम के लिए मुझे चुना है मैं उस पर पूरी खरी उतरूँ। मेरी सरकार की 10 गारंटियाँ हैं, मैं उन 10 की 10 गारंटियों पे काम करूं। मेन उद्देश्य हमारी दिल्ली सरकार का जो है वो शिक्षा और हेल्थ पर है, तो हम ज़्यादातर काम उसी पे कर रहे हैं। मेरे यहाँ जो डिस्पेंसरी है मैं उसका दौरा करती हूँ और डिस्पेंसरियों में जिस जिस चीज़ की कमी है मैं कोशिश कर रही हूँ उनको पूरा करने की। स्कूलों में जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है, हमें एमसीडी के स्कूल हैं, पिछली सरकार जो रही है उसके अंदर बीजेपी की सरकार रही है तो काफ़ी दिक्कतें उन्होंने एमसीडी के अंदर कर रखी हैं। गार्ड रूम बना दिए लेकिन एक भी गार्ड नहीं है, कंप्यूटर की क्लासें बना दी लेकिन एक भी टीचर नहीं है, नर्सरी की क्लासें बना दी लेकिन नर्सरी के लिए भी एक भी टीचर नहीं है। तो हमारा मेन फोकस है जो कमियां पिछली सरकार में थी, बीजेपी की सरकार में थी, उसे आम आदमी पार्टी की सरकार उन सारी कमियों को दूर करेगी, 10 की 10 गारंटियों पे अपने काम करेगी। पिछले कार्यकाल में भी आप निगम पार्षद रही अपने क्षेत्र में, अब की बार भी आप ही हैं जी वो कार्य जो आप पहले नहीं कर पाई जी। और अब की बार सरकार भी आम आदमी पार्टी की है दिल्ली में, तो किन किन कामों को करना चाहेंगे जो आप पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाई थी? देखो, मेरा मेन उद्देश्य है कि समुदाय भवन मेरे यहाँ पहले एक भी नहीं थे। पहले जो वार्ड था मेरा उसमें मेरे पास 2 समुदाय भवन थे, लेकिन अब सुंदर नगरी वार्ड जो मेरा बना है उसके अंदर एक भी समुदाय भवन नहीं है। मेरा मेन फोकस है कि वो उसको मैं समुदाय भवन को बनाऊं और लोगों को उसकी सुविधा के लिए दूं मैं। तो ऐसे ही स्कूलों का है कि स्कूलों में पिछला हम बजट मांगते रहे सरकार के अंदर, तो हमें बजट का एक भी रुपया हमें बजट का नहीं मिला, तो काफ़ी दिक्कतें हमें आती थी। तो अब ऐसा है कि मैंने पिछली अपने टर्म में भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 2 स्कूल बनवाए थे अपने वार्ड के अंदर, बहुत अच्छे लेवल के स्कूल बनवाए थे, और एक डिस्पेंसरी थी क्योंकि हेल्थ के ऊपर मैं काम कर रही थी, हेल्थ और एजुकेशन पे, जो मेरी सरकार का, दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी की सरकार का जो मेन उद्देश्य था मैं उस समय भी उसी पे काम कर रही थी। मैंने 2 स्कूल बनवाए, एक डिस्पेंसरी के अंदर 25 लाख का बजट लाकर, और उसके अंदर मैंने सारा उसको करवाया ठीक ठाक रिपेयर करा के, क्योंकि वहाँ पे कुष्ठ रोगी आश्रम है और कुष्ठ रोगी उसमें अधिकार जो है मरीज जो है वो कुष्ठ रोगी आते थे ज़्यादातर। तो उसी समय पे हम लोगों ने क्या किया कि अपनी मैंने डिपार्टमेंट से मैंने 25 लाख रुपए लेके फंड का उसमें लगाया। आज कम से कम इतना है कि वो बरसात के अंदर भीगते नहीं है और अच्छे से अपना इलाज करवा रहे हैं डिस्पेंसरी के अंदर। ऐसे ही कूड़े की दिक्कतें हम लोगों को आ रही थी, तो कूड़े के लिए भी हम लोगों ने निजात पाने के लिए मैंने अपने वार्ड के अंदर एक अलग से ही कंपैक्टर की जो मशीन होती है उसका एक डलाव पे उसको लगवाई और वो काम कराए, जिससे कि ये ऐसा जो एरिया के लोग हैं उनको सुविधा मिल सके, एरिया के अंदर साफ सफाई रह सके, कूड़े से निजात मिले उनको। इस तरह के काम मैं करती रही हूँ और अभी भी मेरा मेन फोकस यही है कि मैं सुंदर नगरी की पार्षद हूँ, सुंदर नगरी को सुंदर बनाना। सीपीएन न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।